हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामजी मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लास 10th के प्रोज के तीसरे चैप्टर जिसका नाम दी गंगा है का अध्ययन करेंगे। यह लेसन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इलाहाबाद से संबंधित हैं और वहाँ पर प्रवाहित गंगा नदी की विशेषताओं का इस चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ पर चलते हैं और पहले देखते हैं थोड़ा सा इसके अबाउट द ऑथर के बारे में। लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वाज ए ट्रू बिल्डर मतलब सच्चे निर्माता ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वाज आल्सो ए वेल नोन राइटर, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, राइटर मतलब लेखक, वह लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे, वह लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। उनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि कौन सी पुस्तकें हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, रिब्यूट मतलब ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि, यश होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। आइए देखते हैं थोड़ा सा संक्षिप्त में अबाउट द लेसन के बारे में। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्सट्रैक्ट मतलब अवतरित या लिया गया, जिसे बोलते हैं हम लोग। फ्रॉम द लास्ट विल अंतिम इच्छा पत्र, विल मतलब इच्छा पत्र, टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा। तो गंगा पाठ जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम इच्छा पत्र और वसीयतनामा से लिया गया है। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड, वह अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति। फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, उनके प्रेम और स्नेह के लिए। वह भारत के लोगों को उनके अपने प्रेम और स्नेह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कोलीग्स एंड हु वर हिज फेलो पार्टनर्स। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ होना और कोलीग्स मतलब होता है सहकर्मी, फेलो पार्टनर मतलब साथी। ही इज आल्सो ग्रेटफुल, वह कृतज्ञ हैं, टू हिज कोलीग्स अपने सहकर्मियों के, हु वेर हिज फेलो पार्टनर्स जो उनके साथी थे। वह अपने साथियों के वह अपने सहकर्मियों के प्रति कृतज्ञ हैं जो उनके साथी थे। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू चाहते हैं दैट कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। नेहरू चाहते हैं कि उनके शरीर का उनकी मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाए। क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार करना। ही विशेज, विश मतलब इच्छा प्रकट करना। ही विशेज दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेज बी इमर्स्ड इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर भाग, एसेज मतलब अस्थियाँ या राख, इमर्स मतलब प्रवाहित करना, और मेजर पोर्शन मतलब महत्वपूर्ण भाग, ऑफ देम उनका, स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, ओवर द फील्ड्स खेतों के ऊपर। आइए देखते हैं। ही विशेज वह इच्छा प्रकट करते हैं, दैट कि ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेज उनकी अस्थियों के मुट्ठी भर भाग को बी इमर्स्ड प्रवाहित कर दिया जाए, इन द गंगा नदी में। वह चाहते हैं कि उनकी अस्थियों के मुट्ठी भर भाग को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उन अस्थियों के अधिकांश भाग को बी स्कैटर्ड
बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर या खेतों में। वह चाहते हैं कि उनकी अस्थियों के मुट्ठी भर भाग को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उन अस्थियों के अधिकांश भाग को खेतों में बिखेर दिया जाए। आइए देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेसन। देखिए, I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. देखिए, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, सो मच मतलब बहुत अधिक, लव एंड अफेक्शन प्रेम और स्नेह, इंडियन पीपल भारतीय लोगों से नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, रिपे मतलब होता है चुकाना, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब छोटा सा अंश या छोटा सा भाग, इंडीड मतलब वास्तव में, रिपेमेंट मतलब लौटाना या चुकाना, आप सो प्रीसियस, प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, थिंग मतलब वस्तु, अफेक्शन मतलब प्रेम, एज मतलब जैसी। आइए देखते हैं, आई हैव रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच लव एंड अफेक्शन इतना अधिक, सो मच मतलब इतना अधिक, लव एंड अफेक्शन प्रेम और स्नेह, मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, फ्रॉम द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों से, मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, दैट कि नथिंग दैट कुछ भी नहीं है जिसको आई टू डू मैं करूं, कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कैन रिपे चुका सकने के लिए, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इसके एक छोटे से भाग को भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि कुछ भी मैं करूं, मैं इसके एक छोटे से भाग को नहीं चुका सकता। दैट नथिंग कुछ भी नहीं है, दैट आई टू डू मैं जिससे मैं करूं, कैन रिपे चुका सकने के लिए, इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट इसके एक छोटे से भाग को भी, कुछ भी नहीं है जिसे मैं करूं इसके एक छोटे से भाग को भी, अर्थात मैं कुछ भी करूं मैं इसके एक छोटे से भाग को भी नहीं चुका सकता। कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं मैं इसके एक छोटे से भाग को नहीं चुका सकता। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट चुकाया ही नहीं जा सकता है, आप सो प्रीसियस ए थिंग इतनी बहुमूल्य वस्तु को, एज अफेक्शन प्रेम जैसी, और वास्तव में प्रेम जैसी इतनी बहुमूल्य वस्तु को चुकाया भी नहीं जा सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड कई लोगों की प्रशंसा हुई है, सम हैव बीन रिवर्ड कुछ लोग पुरस्कृत भी हुए हैं, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट। देखिए, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, रिवर्ड मतलब पुरस्कृत होना, अफेक्शन मतलब प्रेम, ऑल क्लासेज मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का, हर जातियों का, हर वर्ग का, इंडियन पीपुल भारतीय लोगों से, सच एबंडेंट मेजर सच मतलब इतना, एबंडेंट मतलब पर्याप्त, मेजर मतलब मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट, ओवरहेल्म्ड होता है भाव विभोर होना, बहुत खुश हो जाना। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, मेनी हैव बीन एडमायर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि कई लोगों की प्रशंसाएं हुई हैं, मेनी हैव बीन एडमायर्ड कई लोगों की प्रशंसा हुई है, सम हैव बीन रिवर्ड कुछ लोग पुरस्कृत भी हुए हैं, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज लेकिन प्रत्येक वर्ग का स्नेह, ऑल क्लास मतलब प्रत्येक वर्ग, लेकिन प्रत्येक वर्ग का स्नेह ऑफ द इंडियन पीपल भारतीय लोगों के, लेकिन भारतीय लोगों के प्रत्येक वर्ग का स्नेह हैज कम टू मी मुझे मिला है, इन सच एबंडेंट मेजर इतनी पर्याप्त मात्रा में, दैट कि आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट कि मैं इससे भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं इससे बहुत खुश हो जाता हूँ। कह रहे हैं कि कई लोगों की प्रशंसा हुई है, कुछ लोग पुरस्कृत हुए हैं, लेकिन भारतीय लोगों के प्रत्येक वर्ग का स्नेह मुझे इतनी पर्याप्त मात्रा में मिला है कि मैं इससे भाव विभोर हो जाता हूँ। I can only express the hope that in the remaining years I may live I shall not be unworthy of my people and their affection। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, होप मतलब आशा, रिमेनिंग मतलब शेष, अनवर्दी मतलब अयोग्य, वर्दी मतलब योग्य, अनवर्दी अयोग्य, अफेक्शन मतलब स्नेह। देखो, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि
इन द रिमेनिंग ईयर्स, शेष बचे हुए वर्षों में, आई मे लाइव, जब तक मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि शेष बचे हुए वर्षों में जब तक मैं जीवित रहूँ, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। इन्यूमरेबल असंख्य, कॉमरेड्स मतलब साथी, कुलीग्स मतलब सहकर्मी, ओ मतलब कर्जदार होना, इवन डीपर इससे भी ज़्यादा, डेट मतलब कर्ज, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का कर्ज। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का, आई ओ मैं कर्जदार हूँ, अन इवन डीपर इससे भी ज़्यादा, डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के कर्ज से। मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का इससे भी ज़्यादा कृतज्ञता के कर्ज से कर्जदार हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, ज्वाइंट पार्टनर्स एक साथ जुड़ना, सम्मिलित रहना, ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, एंड हैव शेयर द ट्रायम्फ एंड सारोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। शेयर मतलब हिस्सेदारी करना, ट्रायम्फ मतलब विजय, सारो मतलब दुख, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, एक कंपनी मतलब साथ में, देम मतलब उनके साथ, उन कार्यों के साथ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स हम लोग एक साथ सम्मिलित रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, हम लोग महान कार्यों में एक साथ सम्मिलित रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सारोज विजय और दुख में हिस्सेदारी किए हैं, विच इनएविटेबली जो अनिवार्य रूप से, एक कंपनी देम उनके साथ थी, अर्थात उन कार्यों के साथ थी। हम लोग महान कार्यों में एक साथ सम्मिलित रहे हैं और विजय और दुख में बराबर की हिस्सेदारी किए हैं जो उन कार्यों के साथ अनिवार्य रूप से थी। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. When I die, देखो क्रीमेट में दाह संस्कार करना, फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में, ठीक है। क्रीमेट में दाह संस्कार करना है, ऐसे मतलब अस्थियाँ। व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, आई शुड लाइक मैं चाहता हूँ, माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर मेरे शरीर का वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। जब मैं मरूं तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरा वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज इन अस्थियों के मुट्ठी भर भाग को शुड बी थ्रोन प्रवाहित कर दिया जाए इन द गंगा नदी में। इन अस्थियों के मुट्ठी भर भाग को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम और उनके अधिकांश भाग को डिस्पोज्ड निपटाया जाए इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो नीचे बताए गए ढंग के अनुसार और उनके अधिकांश भाग को नीचे बताए गए ढंग के अनुसार निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेज इन अस्थियों के किसी भी भाग को नहीं शुड बी रिटेन्ड रिटेन मतलब बचा कर रखना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचा करके अथवा सुरक्षित ना रखा जाए।